Today we will again do the summary of the epic Odyssey. बिगिनिंग में ही एपिक की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि 10 years हो चुके हैं ट्रोजन वॉर को, और जो मेन जितने ग्रीक हीरोज थे उनमें से ओडिसियस भी एक थे, और वो अभी तक अपनी जो किंगडम की नाम है क्या, इथाका, वहाँ वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। और वहाँ पे एक बहुत जो बड़ा ग्रुप, एक मॉब है शूटर्स का, जिन्होंने पूरे पैलेस को कैप्चर कर रखा है। किसके पैलेस को, किसके महल को, और डीसीएस के महल को। और वहां पे उनका अटेम्प्ट, उनकी कोशिश ये है, क्योंकि अब इतने साल हो चुके हैं, पेनेलोपी जो है, शी मस्ट चूज एनी वन अमंग देम एज हर हस्बैंड। और हमने देखा है यहाँ पे बहुत, जैसे हम शकुंतला को एज अ कैरेक्टर जब एनालाइज करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम में, सो पेनेलोपी इज आल्सो वन सच कैरेक्टर। एक रिप्रेजेंटेशन है वो वुमेन, उस फेथफुल लॉयल्टी से भरे हुए इंसान की, जो बहुत बहुत सिंसेरिटी डेडिकेशन से अपने कंपेनियन, अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। सो शी इज वेरी फेथफुल टुवर्ड्स हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड टेलीमैकस, जो किसी भी सूटर को शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे जो ये पहली जो बुक्स हैं इस एपिक की, जो बिगिनिंग है, वहां पे हमें टेलीमैकस से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि ओडिसियस के बेटे हैं, जो कि क्या चाह रहे हैं। जस्ट इमेजिन 20-21 साल का एक बच्चा जो सब कंफ्यूजन, सब स्कर्मिश, सब पेओस, उथल पुथल को ठीक करके अपनी फैमिली, अपनी नाइस फैमिली के साथ यूनाइट होना चाहता है। बट अब उसके पास, क्योंकि ही इज वेरी यंग, ना उसके पास उतना कॉन्फिडेंस है, ना ही वो एक्सपीरियंस है कि वो कैसे उन सभी शूटर्स से फाइट करे। और हमने ये देखा था कि उनमें से कुछ शूटर्स हैं, जो दो शूटर्स का नाम था ना, जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और एक बहुत ही जेंटल उनका नेचर दिखाया। उनमें से एक है जो बहुत ही प्लान कर रहा है कि हम क्यों ना टेलीमेकस को ही किल कर दें, असैसिनेट कर दें। एंटीनियस उसका नाम है, ANTINOUS, जो कि उस यंग प्रिंस टेलीमेकस को मारने का प्लान करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम इस पैलेस पे अपना सोवरेनिटी, अपनी डोमिनियन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन टेलीमेकस के होते हम ये नहीं कर सकते। अब किसी को नहीं पता इथाका में जो टेलीमेकस है ना, या उसकी मदर पेनेलोपी है, कि या वो सारे जो सूटर्स हैं, क्योंकि वो तो सूटर्स ये मान चुके हैं कि ओडिसियस इज नो मोर, है ना, तो वो, बट ओडिसियस इज अलाइव। और फिर ये भी एपिक की स्टोरी चलती है आगे, कि वहां पे एक बहुत ब्यूटीफुल निम्फ है, कैलिप्सो उसका नाम है, उसका उसके शी हैज दिस डिजायर ऑफ लव फॉर ओडिसियस, और उसी ने उसको कैप्टिव कर रखा है अपने आइलैंड, अपने टापू पे। वो हमने बात की थी, क्या नाम है आइलैंड का, ओगिगिया, OGYGIA। तो आप ये लिस्ट कर सकते हैं, जो निम्फ है उसका, जहाँ जिसने इसको कैप्टिव किया हुआ है, उसका नाम कैलिप्सो है, CALYPSO। और लेकिन हम जानते हैं कि जो ओडिसियस है, ही हैज ओनली वन डिजायर, टू मीट हिज वाइफ एंड हिज सन। अब उसके पास कोई शिप नहीं है, उसके साथी जो नहीं है, जो कि क्योंकि वो तो कैप्टिव है, वहां पे इम्प्रिजन्ड है कैलिप्सो के पास, तो वो वहां से निकलना चाहता है। तो यहाँ पे हम सुबह बात कर रहे थे मॉर्निंग लेक्चर में, कि वहाँ जो ग्रीक्स हैं उनका एक पर्वत, एक माउंटेन है ओलंपस, जहाँ पे सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस का निवास, अबोध माना जाता है। तो वो सब डिस्कस कर रहे हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस की क्या होगा ओडिसियस की फेट, डेस्टिनी, फ्यूचर में। और हमने ये भी देखा है कि जो गॉडेस है अथीना, ATHENA, वो जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जो ह्यूमन बींग्स को सपोर्ट करते हैं, उनमें से एक है एथीना, जो ओडिसियस को सपोर्ट करती है, और वो ये डिसाइड करती है कि मैं जो हूँ टेलीमेकस की हेल्प करूंगी। और वो ये जो एथीना है, हमने कहा था कि वो भेष बदल के अपने टेलीमेकस को गाइड करने आती है। वो उसको बताती है कि मैं
क्योंकि उसने शी हैज डिस्गाइज्ड हरसेल्फ, कि डिस्गाइज कैसे करती है कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं, टेलीमैकस के जो ग्रैंडफादर हैं, ओडिसियस के फादर लेयर्टीज, Laertes, कि मैं उनकी, सो शी टेल्स दैट आई एम द फ्रेंड ऑफ योर ग्रैंडफादर। तो वो उसको कहते हैं कि तुम ऐसे करो, एक असेंबली, एक सभा को कॉल करो, एक मीटिंग कॉल करो, जहाँ पे तुम्हें क्या करना है, उन सभी सूटर्स को डिस्पोज ऑफ करना है, उसके लिए प्लान करना है तुमने। तो वो उसको ना कहती है कि जो तुम्हारे फादर के साथी थे, स्पेशली जो राजा थे, स्पार्टा स्पार्टा का रूलर था मेनेलॉस, है ना, पाइलॉस के जो रूलर थे, कि तुम वहां जाओ, उनसे मिलके आओ एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फादर। और वहां पे पाइलॉस जगह है, PYLOS, उनका जो किंग है उनका नाम है नेस्टर, NESTOR, और स्पार्टा का जो रूलर है उसका नाम है मेनेलॉस, MENELAUS। तो वो एथीना जो है वो टेलीमेकस को कहती है कि आप इनसे मिलो एंड यू आस्क अबाउट द वेलबींग, द इंफॉर्मेशन, द वेयर अबाउट ऑफ योर फादर। अब हमें पता है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड किया है कि ट्रोजन वॉर में ये सब साथी थे उस वॉर में ओडिसियस के। तो वो दोनों बताते हैं कि ओडिसियस अभी भी अलाइव है और उसको कैलिप्सो ने अपने आइलैंड पे बंदी बनाया हुआ है। सो तो फिर टेलीमेकस को जब पता ही चलता है तो वो वापस अपने घर पहुंचता है थाका में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंटीनियस है, जो वो सूटर्स में से एक सूटर है, पेनलॉपी का सूटर, वो बाकियों के साथ मिलके ये प्लान करता है कि हम टेलीमेकस को विल किल। अब यहाँ पे जो एपिक्स में, महाकाव्यों में दिखाया जाता है वो क्या है, कि जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ है, जो सुपीरियर है धरती का, वहां पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है सुपरनैचुरल पावर्स जैसे देवी देवताओं का। तो वही ओलंपस, वही पर्वत, वही माउंटेन ओलंपस, OLYMPUS, वहां पे पर्वत, उस माउंटेन पे जो जीयस है, जो हेड गॉड है, ZEUS, मेन गॉड हैं जो ग्रीक्स के, वो गॉड जो है हर्मेस को भेजते हैं। हर्मेस मैसेंजर है, दूतवाहक जैसे, जो संदेश लेके जाते हैं। HERMES, ये उनका नाम है उन मैसेंजर गॉड का। तो जीयस हर्मेस को भेजते हैं कि तुम ऐसे करो, ओडिसियस को ना कैलिप्सो से बचाओ। और वो जो, उसको फिर कन्विंस किया जाता है, कैलिप्सो को हर्मेस ही करता है कन्विंस, कि तुम इसको एक शिप बना के दो और यहाँ से इसको जाने दो। एंड वी सी की जो ओडिसियस है बहुत ही होम सिक ह्यूमन बीइंग है, और वो वहां से रवाना होता है, चल जाता है वहां से। और वहां हम देखते हैं गॉड ऑफ सी, कौन है वो, पोसिडॉन। अब गॉड ऑफ सी जो है पोसिडन, POSCIDON, वो देखते हैं कि ये तो अपने घर जा रहा है, थाका को वापस जा रहा है। और वहां हम सबको पता है कि उसको तो रिवेंज लेना है। तो वो एक बहुत बड़ा तूफान क्रिएट करता है पोसिडॉन, क्योंकि वो सी गॉड है, तो वो एक स्टॉर्म क्रिएट करता है ताकि जो ओडिसियस की जो शिप है, जहाज है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और ये सब उसके अंदर इतना ग्रज है, इतना जो गुस्सा है, वो इसलिए है क्योंकि उसने, ओडिसियस ने उसके बेटे को ब्लाइंड कर दिया था, अंधा कर दिया था। उसका बेटा है साइक्लॉप्स, CYCLOPS। और यहाँ हम देखते हैं अथीना, जो गॉडेस हैं, देवी अथीना है, ATHENA, वो फिर इंटरवीन करती हैं और वो पोसिडॉन के उस गुस्से से उसको बचाती हैं, ओडिसियस को। और कितना जो है दिखाया जाता है यहाँ पे कि जो ये जो किंग है, और जो दिस पार्ट ऑफ द ट्रेवल, कहाँ जाता है वो वहां से बचता निकलता फिर किनारों पे पहुंच जाते हैं ना, एक अलग जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां पे कौन लोग हैं, फिसीशियंस उनको कहते हैं। फिसीशिया उस लैंड का नाम है, PHAEACIA, यहाँ पे रहने वाले को फिजिशियन, PHAEACIA
ACIAN कहते हैं, तो वो वहां पे रिसीव करते हैं सब। राइट, मैंने बताया था ये वो लोग हैं जो बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं, बहुत ही काइंड हैं, जेंटल हैं। तो वहां की जो राजकुमारी है, प्रिंसेस है, नौसिका, NAUSICAA, वो उसको वहां का जो पैलेस है वहां लेके जाते हैं ओडिसियस को, और बहुत वार्म वेलकम मिलता है उसको किंग और क्वीन से भी। और वो बताता है कि मैं ओडिसियस हूँ, और उसके होस्ट बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उन सबने ट्रोजन वॉर के बारे में सुना हुआ है, और वो हैरान हो जाते हैं कि हमारे सामने वो योद्धा, वो हीरो है। तो वो उसको जरूर, वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको जरूर इथाका के लिए सेफ जर्नी की तरफ हेल्प करेंगे, सेफ पैसेज के लिए। बट वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ओडिसियस से कि हम आपकी पास्ट की जो ट्रैवल की जो या आपके जो एडवेंचर्स हैं हम उनको सुनना चाहते हैं। तो वहां पे उस जो वो नाइट स्पेंड करते हैं वहां, वो सब क्या कर रहे हैं, ओडिसियस उस सारे इवेंट्स को नरेट कर रहे हैं जब तक कि वो कैलिप्सो आइलैंड पे, कैलिप्सो के आइलैंड पे पहुंच नहीं जाते, उससे पहले की सारी इवेंट बताते हैं। ठीक है, तो वो सारा बात बताते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पहुंचा, पहले मैं लैंड ऑफ लोटस ईटर्स पे गया, है ना। फिर वो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स थे रास्ते में, पॉलीफीमस है, साइक्लोप्स है ना। एक हमने और बात की थी, सरसी नाम की जो गॉडेस है, जो बहुत ही इंचेंट्रेंस है, जैसे किसी को लालच मोह माया वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका नाम क्या है, CIRCE। तो वहां पे भी इनका जो रिलेशनशिप है, राइट। तो जो ये टेम्पटेशंस हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं, आई होप आप सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब आपके सामने एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट है, एक मेन कैरेक्टर है जो ग्रे कलर के स्वभाव का इंसान है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एक ब्लैक कलर के साथ एसोसिएट किया जाता है नेगेटिव ट्रेट्स, व्हाइट कलर के साथ पॉजिटिव ट्रेट्स। हमारे सामने एक ऐसा कैरेक्टर है जो मिक्सचर है, उसमें बुराइयां भी हैं, है ना। हम देखते हैं कि वो कैसे अट्रैक्ट भी हो रहा है, टेम्पटेशन में भी जा रहा है वो, है ना। और कैसे जब वो कंसल्ट भी करता है, एक वहां पे प्रॉफिट होते हैं जो कि जैसे हमारे पैगंबर, पीर, ऋषि ऐसे होते हैं ना, तो वैसे ही वो भी ऐसे एक प्रॉफिट को कंसल्ट करते हैं। उनका भी बहुत सारी फाइट्स हैं। एक सी मॉन्स्टर है सिकला, है ना, उनसे, सिला, SCYLLA, उनसे भी उनकी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई है। तो ये सब वो अपनी स्टोरी में नरेट कर रहे हैं। हमें जरूर पता चलता है उनके एडवेंचर से कि ये मिक्सचर है इनके स्वभाव में, बहुत सारे एक्सट्रीम्स का। और जैसे ही उनकी ये सारी नरेशन खत्म होती है, तो वो उनको अरेंज कर रहे हैं उस उनका वापसी, रिटर्न ओडिसियस की इथाका की तरफ, जहाँ पे जैसी स्टोरी खत्म होती है ना, तो क्योंकि हमें पता है सुपरनैचुरल पावर्स हैं, एपिक है, तो सब कुछ मूवमेंट की भल, जैसे हम कहते हैं पलक झपकते ही चीजें हो रही हैं। बहुत कुछ बहुत कुछ फैब्रिकेटेड है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो जो ओडिसियस है, उसको बहुत ही उसका एक बहुत ही फेथफुल लॉयल हर्ड है, स्वाइन हर्ड, वहाँ बहुत बड़ा पिग फार्म है, वहाँ पे हर्ड है, उसका नाम है यूमेयस, EUMAEUS। अब एथीना ने ओडिसियस को कौन सा रूप दिया हुआ है, बेगर का, वो भिखारी बना हुआ है। लेकिन यूमेयस बहुत वार्मली रिसीव करते हैं, उनको ऐसे रखते हैं बहुत छोटा सा, उनका तो कोई यूमेस कोई बहुत बड़ा तो इंसान अपनी झोपड़ी में ही है, हट में ही है, तो वहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। उनका बेटा जो है टेलीमैकस, जो कि पाइलॉस और स्पार्टा से वापस आ चुका है, और वो जो इतना परेशान है, सूटर्स इतना वहाँ केओस क्रिएट करके बैठे हैं इथाका में, तो वो उनको ये सारा क्लियर हो ही जाता है सबको धीरे धीरे। ये हमने पढ़ा है, पहले भी किया है, कि नर्स की हेल्प से पता चल जाता है सबको कि यही ओडिसियस है। और फिर वी सी कि ओडिसियस, टेलीमैकस, एथीना, ये सब मिलके प्लान करते हैं कि कैसे इनको सूटर्स को किल करें और हम दोबारा से इथाका का कंट्रोल
ले सकें। तो ओडिसियस क्योंकि अब इथाका में पहुंच चुके हैं और वो पहले तो यहाँ है यूमेस की हट में, अब वो अगले दिन अपने महल पैलेस में पहुंचते हैं और उन्होंने वही डिस्गाइज, भेष को डिस्गाइज बोलते हैं ना, DISGUISE, तो ही इज स्टिल डिस्गाइज्ड एज अ बेगर। और वो जितने वहां पे सूटर्स हैं वो देखते हैं कि महल में ये भिखारी, तो वो बहुत अब्यूज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, सो ही टॉलरेट्स एवरीथिंग। और हम यहाँ पैलेस में देखते हैं कि उनकी जो ओल्ड नर्स थी उन्होंने उनको पहचान लिया है। और वो जो नर्स है यूरिलेस, क्या नाम है उनका, EURYCLEIA। और पहले तो वो अभी कह रही हैं कि चलो पेनेलोपी को हम नहीं ये चीज डिस्क्लोज करते। और वो पेनेलोपी नोटिस जरूर करती है कि ये कौन स्ट्रेंज बैगर है, और एक पल ख्याल भी आता है कि शायद ये मेरे लॉन्ग लॉस्ट हस्बैंड हों। एंड वी नो कि पेनेलोपी इज शोन एज अ क्राफ्टी पर्सन, स्किलफुल है। और वो कैसे अपने हस्बैंड को की आइडेंटिटी जानने के लिए उसने वो ऑर्गेनाइज भी किया है कॉन्टेस्ट आर्करी, जहाँ पे आप वो एक कंडीशन रखती है कि शी इज रेडी टू मैरी द पर्सन, जो जैसे जो ओडिसियस का ये बॉ और उसका एरो है, जैसे ओडिसियस उसको उस तीर कमान को वैसे यूज करते थे, अगर कोई वैसे वहां 12 एक्सेस की एक रो है उसमें से अगर कोई वो सारे तीर जो है वो ले जाए, तो वो एक फीट ऐसा था जो सिर्फ ओडिसियस ही कर सकते थे, है ना। और फिर वही वो उसकी एक प्रतियोगिता क्रिएट करती है, एक कॉन्टेस्ट अरेंज करती है, और हर शूटर जो है वो कोशिश करता है कि वो उस बॉ को ऐसे स्ट्रिंग कर दे उसमें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और ओडिसियस जैसे ही वहां पहुंचते हैं थोड़ी सी एफर्ट से ही वो उसको एक एरो को फायर करते हैं, आग लगाते हैं, और वो सारी की सारी 12 एक्सिस के थ्रू होती हुई जाती है। और देन दिस इज शोन कि वो जो है वो विक्टोरियस होते हैं बाकी सारे सूटर्स में से। जैसे हमारी संस्कृति में वी हैव दिस स्वयंवर, सो सो वी सी हियर कि एपिक की एंडिंग में जो ओडिसियस है और टेलीमेकस है, अपने कुछ फेथफुल सर्वेंट्स की मदद से हर एक सूटर को दे आर एबल टू किल। और फिर यहाँ पे वो पूरे पैलेस में ओडिसियस अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं, अपनी वाइफ पेनेलोपी से रीयूनाइट करते हैं। और वो अपने जो बहुत उनके एजिंग बहुत ओल्ड फादर हैं, वो इथाका के आउटस्कर्ट्स बाहरी एरिया में हैं, वहां से लेआर्टीज मैंने नाम बताया था, LEARTES, उनको भी वो मिलते हैं। एंड सो वी सी उनको भी अटैक होता है। छोटी छोटी यहाँ पे इंसिडेंट्स तो हैं ऐसे, किनसे जो 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 सूटर्स की डेथ हो चुकी है उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बदले की रिवेंज की भावना से वो भी अटैक कर रहे हैं। बट जो ग्रैंडफादर हैं, टेलीमैकस के फादर हैं, जो ओडिसियस के, दिखाया है कि उनमें इतना ओल्ड एज होने के बाद भी बट ही इज वेरी हैप्पी विद द रिटर्न ऑफ हिज सन। और वो एक सूटर है ना एंटीनियस, उसके फादर को वो किल करते हैं और वो अटैक को रोक लेते हैं। सो व्हेन दिस एपिक एंड्स, जब ये एपिक खत्म होता है, जियस जो है वो एथीना को भेजते हैं, क्योंकि जियस हेड हैं गॉड्स के, है ना, देवता में सबसे मुख्य है। तो वो एथीना को देते हैं कि आप जाओ, जितना भी यहाँ पे इनकी लाइफ में केओस है, डिस्टर्बेंस है, सब जगह पीस रिस्टोर करो। और वी सी एपिक के एंड में सब जगह फैमिली रीयूनाइट हो जाती है, और जो इतना 20 सालों का मुश्किलों का दौर है, ऑर्डियल है, वो it comes to an end. Okay, so when we see this epic Odyssey जो epic है, he is अ वॉरियर, एक ऐसे योद्धा हैं जो ब्रेवरी से भरे हैं। और ब्रेवरी के लिए जो पुरानी जितनी गाथाएं
टेल्स हैं उनमें हेरोइक वर्ड हम यूज करते हैं, तो एक हेरोइक वॉरियर है वो, परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट नहीं कह पाएंगे, है ना। बहुत सारे एंटेगनिस्ट, बहुत सारे ऑपोजिट्स जो फोर्सेस हैं वो आती हैं उनके साथ, वो बहुत ब्रेवरी करेज करेज के साथ एनकाउंटर करते हैं, लेकिन इनएबिलिटी भी है ओडिसियस में। बहुत लेवल पे हम डिस्कस करेंगे जब हम आने वाले लेक्चर्स में एज अ कैरेक्टर, एपिक हीरो इनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी कहानी को अप्रोच करते हैं, वो चाहे किसी महाकाव्य की कहानी हो, चाहे किसी प्ले की कहानी हो, चाहे किसी नॉवल की कहानी हो, चाहे किसी शॉर्ट स्टोरी की बात हो, उसमें कुछ मोटिव्स, कुछ आइडियाज, कुछ वैल्यूज होती हैं। जैसे हम इस एपिक में देखते हैं, किस्मत, फेट, है ना, बहुत कुछ। एक तरफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, एक तरफ सेवेजरी, बहुत ज्यादा वायलेंस से भरा हुआ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना। तो क्या ऐसी चीजें हैं दैट वी लर्न फ्रॉम फ्रॉम हियरिंग द स्टोरीज, द ओल्ड स्टोरीज, ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। ओडिसी एक ऐसा एपिक है जहाँ पे कुछ भी क्रोनोलॉजिकली तो बताया नहीं गया ना, कहीं से हमें कोई सिंगल पर्सपेक्टिव नहीं दिया गया कि अगर पहली चार किताबें टेलीमेकस और पेनेलोपी की हैं, वो फिर चेंज भी बड़ी जल्दी हो रही हैं। लेकिन पोएम जो है, जो ओडिसी पोएम है, ये हमारे सामने एक सिंगल गोल, जो आपने पहले भी पूछा था कि मैम सिंगल सब्जेक्ट का क्या मतलब है एक एपिक में। सिंगल सब्जेक्ट मींस पूरी की पूरी ये एपिक, ओडिसी जो एपिक है, इट इज अबाउट द रिटर्न ऑफ ओडिसियस टू हिज होमलैंड। क्या है उसकी होमलैंड? इथाका। और वो कैसे फिर, ये सब हम देखते हैं कि वो कैसे डिफीट करते हैं सभी उन रूड सूटर्स को जो उसके पैलेस में कैंप बना के बैठे हैं, और फिर वो कैसे रीयूनाइट करते हैं अपनी लॉयल वाइफ से। सो दिस इज द मेन सिंगल सब्जेक्ट ऑफ होल एपिक। इस पे इतनी बुक्स, 24 किताबें लिखी गई हैं। सो वी हैव दिस डिजायर इन ओडिसियस, जो कि होम कमिंग के लिए यर्न कर रहे हैं। और मैंने अभी कुछ 2 मिनट पहले आपको बताया कि हेरोइक वर्ड जो है वो ब्रेवरी और करेज से जुड़ा है, और हेरोइक वॉरियर्स रहे हैं हर एक कल्चर में, हर एक सभ्यता में रहे हैं, चाहे वो इंडियन कल्चर है, वेस्टर्न है। और हमेशा से जो हेरोइक कल्चर है ना, जहाँ पे योद्धाओं की बात होती है, वॉरियर्स को यूलोजाइज, उनकी बहुत हाई प्रेज किया जाता है, वहाँ पे भी इसको, उनकी ब्रेवरी को बहुत इनकरेज किया जाता है। वॉर में वो बहुत ब्रेवरी से लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद उनके अंदर उतनी ही डिजायर दिखाई जाती है टुवर्ड्स होम कमिंग। और ये भी एक ना हीरो जो कल्चर है, जो एपिक हीरोज की हम बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं कि जितने पुराने हमारे पास नैरेटिव्स हैं, कहानियां हैं, उनमें योद्धाओं की बात बहुत होती है। किसी, जैसे हम जब महाभारत की बात करते हैं तो हम अर्जुन के फीट्स, उनकी जो स्किल्स थे उनकी बात करते हैं। ये सब रिप्रेजेंट करते हैं उस समाज को जो जो जहाँ पे वॉरियर्स हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपनी सोसाइटी को, लोगों को। तो जो ओडिसियस की रिटर्न है ना, ये भी अगर इसको देखा जाए तो ये भी एक जर्नी में जर्नी है। एक तो जर्नी फिजिकल जर्नी है, जो हम देख रहे हैं कि रास्ते में क्या कुछ हो रहा है। एक जर्नी है जो जो मेटाफिजिकल है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, राइट। कैसा बदलाव है, कैसा चेंज है? एक एक लाइफ थी पहले जो 10 साल के ट्रोजन वॉर में रही योद्धा के तौर पे, है ना, और फिर दोबारा वो कौन सी लाइफ में आ गए हैं जहाँ पे वो एक हस्बैंड भी हैं, फादर भी हैं, अपने हाउस होल्ड के हेड भी हैं। सो दैट मीन्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो इस प्ले में दिख रहा है वो है आइडेंटिटी का इशू। क्या है हमारी आइडेंटिटी? ओके, we'll talk in detail in the
इन द कमिंग क्लासेस। मुझे लगता है आज के लिए ये बहुत है।